देखिए, हमने पहले भी इस पर बात की थी संवैधानिक रास्ते से, लेकिन मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जो बेरोज़गारी दर है वो नेशनल बेरोज़गारी दर का जो एवरेज है उससे 2% ज़्यादा है। 27% बेरोज़गारी दर है उत्तराखंड के अंदर। इतना बड़ा प्रोटेस्ट अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में हुआ भी था। दूसरा ये कि स्टेट माइग्रेशन कमीशन की रिपोर्ट है कि 60% लोग उत्तराखंड में रोज़गार की तलाश में पलायन कर गए हैं, जो पहाड़ों से उतर करके प्लेन में चले गए। नंबर 3, 7 लाख युवा बेरोजगार है। इतने तो रोजगार के अवसर भी राज्य के पास नहीं है। नंबर 4, 1700 गांवों को घोस्ट विलेजेस घोषित कर दिया गया है, जहां के 1700 गांव के लोग गांवों को छोड़ करके रोजगार की तलाश में बाहर चले गए अदर स्टेट। नंबर 5, 14 साल से लेकर के 29 साल तक की आयु के जो युवा हैं, वहाँ उनकी बेरोजगारी दर उत्तराखंड के अंदर 14.2% है, जो हिमाचल और उत्तर प्रदेश की प्रतिस्पर्धा में कई गुना बढ़ी हुई है। नंबर 6, प्रकृति के साथ में छेड़छाड़, नेचुरलिटी और स्पिरिचुअलिटी के साथ में लड़ाई के नतीजे में जोशीमठ जैसी घटनाएं हुई हैं, जिससे कई 100 लोग बेघर हो गए। और उस वक्त भी जमीयत उलमा हिंद ने कहा था कि जोशीमठ एक सिर्फ पर्यटक स्थल ही नहीं है, बल्कि देश की बड़ी आबादी की आस्था, आराधना, उपासना और तपस्या का केंद्र है। इन 6 बिंदुओं के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करके अगर यूसीसी एक स्टेट लाता है तो मैं उत्तराखंड के लोगों को बधाई देता हूँ। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर एक लाइन कही जा सकती है कि आप स्वामी विवेकानंद के विचारों को, जो उन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में शिकागो में रखे थे, उसको इग्नोर करके हिंदू महासभा 1937 में अहमदाबाद में जो हिंदू महासभा ने 2 नेशन थ्योरी को प्रोजेक्ट किया था धर्म के आधार पर, सरकार उस 2 नेशन थ्योरी को लॉ की शक्ल में देश के अंदर प्रेजेंट करने जा रही है। आपकी सबको नागरिकता दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सबको दें। जितने लोग माइनॉरिटी के करीब के देशों में, सबको भारत बुलाए। भारत की धरती तो बहुत बड़ी है, सबको संभालेगी, लेकिन धर्म के आधार पर तो लॉ ना बनाए।